पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सुर्खियों में रहती हैं। सीमा हैदर वो हैं जो अब सीमा सचिन मीणा है, यानी सचिन मीणा के साथ उन्होंने शादी कर ली। गुलाम हैदर जो उनके पाकिस्तानी पति रहे, जिन्हें लेकर के सीमा हैदर ने कई आरोप लगाया। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी बीच बीच में बहुत से सवाल उठाते रहते हैं, सवालों के कटघरे में सीमा हैदर को खड़ा करते रहते हैं। लेकिन सीमा हैदर ने यह कहा कि अब उनके दिल में हिंदुस्तान है, उनके दिल में सचिन मीणा है, सीमा सचिन मीणा बन करके वो खुश हैं। लेकिन आज खबर कुछ ऐसी आई है कि हमें यह लगा कि एक बार फिर से सीमा हैदर आपके सामने लाइव आए और कई सवालों के जवाब दें। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आप देख लें। सीमा हैदर पर आ चुकी है देश की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के वकील सीमा हैदर के पति का केस लड़ेंगे। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति का केस लड़ेंगे हरियाणा के वकील। सीमा हैदर के खिलाफ गुलाम हैदर ने पिटीशन लगा दी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति ने 4 नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति पर यह देश की सबसे बड़ी खबर है। उन्होंने हरियाणा के वकील के जरिए सीमा हैदर के खिलाफ केस फाइल किया है। इससे पहले कि मैं सीमा हैदर के पास चलूं, सीमा हैदर के वकील एपी सिंह भी जुड़ने वाले हैं मेरे साथ में। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीमा के पति ने हायर किया हिंदुस्तान का वकील। पानीपत के सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है मोमिन खान। वो सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर का केस लड़ेंगे। एडवोकेट मोमिन ने सीमा के खिलाफ याचिका लगाई है। गुलाम हैदर ने सीमा से मांगी बच्चों की कस्टडी। पाकिस्तान के अंसार बर्नी ट्रस्ट के माध्यम से गुलाम हैदर ने वकील मोमिन को हायर किया है, जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। मेरे साथ खुद सीमा हैदर हैं और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह जी भी हैं। सीधे चलते हैं सीमा हैदर के पास में। बहुत बहुत धन्यवाद, अक्सर ही मेरे साथ लाइव आप वक्त देती हैं सीमा। आप भी एपी सिंह जी, आपको भी सबसे पहले तो बहुत साधुवाद। एक भाई के नाते, सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि एक भाई के नाते भी पूरी तरह आपने सीमा हैदर के साथ में रिश्ता निभाया है। सीमा जी, गुलाम हैदर ने एक हिंदुस्तानी वकील को हायर किया है और आपसे बच्चों की कस्टडी मांगी है। आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश क्या देना चाहेंगी आप देश को? पहले तो मैं एक बात कहूंगी, कानूनी बातें तो मेरा भाई करेंगे, और रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे बगैर नहीं जी सकते। कोई भी कानून, कोई भी इंसान बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। पता नहीं कैसे मोमिन मालिक या कोई भी उनके वकील है, मुझे नहीं पता। मेरे बच्चे, मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, 1 मिनट नहीं रह सकते। तो हैदर किस बात का दावा करता है? वो जब 4 साल मेरे बच्चों के साथ नहीं था, मैंने पाला पोसा है, मैंने जन्म दिया, मैंने अपने पेट में बच्चों को रखा, मैंने पैदा किया। मेरे बच्चे 4 साल मैंने उनको पाल पोसा है, वो नहीं था। आज वो दावा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज को लेके दावा कर रहा है। और मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक मासूम बच्चों को एक माँ से छीन सकता है। जो वो बच्चे जो माँ के बगैर एक पल नहीं, मेरे बगैर मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे, कभी भी नहीं जी सकते, ना मैं अपने बच्चों के बगैर जी सकती। ठीक है सीमा, लेकिन गुलाम ये कहते हैं कि धोखे से आप बच्चों को लेकर के आई। बच्चों की परवरिश, तरबियत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि पिता साथ में न रहे। गुलाम हैदर का ये कहना है कि बच्चों पर उनका अधिकार है। गुलाम हैदर ये भी कहते हैं कि उनका बच्चों से आमना सामना कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बच्चे पहचानने के तक नहीं उस इंसान को, प्यार तो दूर की बात, कभी 2 लफ्ज भी बच्चों से, तो उस इंसान के पास बच्चे कैसे जाएंगे? कैसे पालेगा वो बेटियों मेरे बेटे को? नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह सकता। और दूसरे उसके 2 बच्चे हैं, वो कभी स्कूल का उन्होंने चेहरा नहीं देखा। उनकी तो जिंदगी सवारे पहले। मेरे बच्चों का भविष्य भारत में है, वो अच्छे से पढ़ रहे, अच्छे से रह रहे, अच्छे से खा रहे, अच्छे से पी रहे, अच्छा पहन रहे हैं। ऐसा कभी, ऐसी जिंदगी उनको कभी पाकिस्तान में मिली ही नहीं थी। क्या बच्चे गुलाम तो हैदर को याद करते हैं? कभी भी नहीं, का नाम तक नहीं पता उनको, जानते अच्छा। तक नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे जब वो हमें छोड़ के जा चुका था। मेरे पापा, मेरे अब्बू जिनका नाम रजा था, उनको एक पापा मानते थे। नाना, अपने नाना अब्बू को अब्बू अब्बू कहते थे वो। तो कोई है बच्चे क्या सचिन को ही अब अपना पिता मानते हैं, पिता समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी को ही सचिन अपना पूरी पिता तरह मानते उनका हैं। ख्याल रखते हैं? पूरी तरह से, हर तरह से बच्चों, मुझसे भी ज्यादा मीना जी बच्चों का ध्यान रखते हैं। मेरा अच्छा, परिवार एक उनका होता है ध्यान ना रखता है। सीमा जी, बहुत बार क्या होता है ना कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की अनबन होती है। उसमें बहुत बार हालात यहाँ तक बन जाते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसे में पति पत्नी ये मान करके चलते हैं कि भले ही कस्टडी किसी के पास भी रहे,
बीच बीच में चाहे वो माँ है या पिता आकर के बच्चों से मिल सकते हैं। अगर गुलाम ये कहते हैं कि ठीक है कस्टडी आप ही रखें, लेकिन बीच में वो बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो क्या मिलने देंगी आप? वो बच्चों की मर्जी है, अगर बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं आपकी नहीं मना मर्जी क्या है करूंगी। फिर? मेरी मर्जी मेरे बच्चों की मर्जी है। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं, मेरे बच्चों के फ्यूचर मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है। अगर मेरे बच्चे मिलना चाहेंगे तो मैं नहीं रोकूंगी। बट वो इतना इतना प्यार नहीं करता। 4 साल सऊदी में रह के आया, कभी बच्चों की याद नहीं आई उसको? क्यों 1 महीने 10 दिन के लिए आ जाता बच्चों से मिलने? मुझे चोर दफा करता, क्यों नहीं आया? ये सवाल मेरा उससे है। अच्छा अगर सीमा, बच्चों को क्यों उसके पास हाँ कोई आवाज, कोई बच्चों का फोटो, कोई बच्चों का वीडियो साथ का क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि वो बच्चों से प्यार ही नहीं करता था। एक 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 सवाल और भी बनता है सीमा। सचिन के जहन में एक बात तो ये आती होगी, भाई उन्होंने आपसे प्यार किया, आपसे मोहब्बत की, पूरी दुनिया के खिलाफ जा करके सीमा हैदर का साथ, और आपने भी उनका साथ निभाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्ते में आप लोग आगे बढ़े, रिश्ते में बहुत ईमानदार रहे। क्या कभी सचिन आपसे कहते हैं कि अब गुलाम हैदर का ये चैप्टर जो है क्लोज होना चाहिए? क्या कभी आप दोनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आ जाती कि बीच बीच में गुलाम हैदर कभी वीडियो बना करके आपको कुछ बोल रहा होता है, कभी कुछ कह रहा होता है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीना जी को सारी हकीकत पता है। कभी भी मेरे पति ने मुझे ताना तक नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है वो किस तरह का इंसान है, क्या किरदार है उस इंसान का। अच्छा सचिन को भी अच्छे से पता है। अच्छा, जी। आपको क्या तो कभी चूंकि हरियाणा के एक वकील को हायर किया गया है, क्या आप इसके बारे में आप जानती हैं? आपके पास कोई केस का कोई नोटिस आया है? कोई नोटिस नहीं आया। बाकी मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह बैठे हैं, वो जवाब देंगे आपको इस चीज अच्छा का। अच्छा अच्छा, आप रहे मेरे साथ में। जी। मैं एपी सिंह जी से भी बात करना चाहता हूं। एपी सिंह जी, गुलाम हैदर पाकिस्तानी, सीमा हैदर को अभी पूरी तरह से हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं मिली। अब गुलाम हैदर सीमा हैदर के खिलाफ भारत में केस लड़ना चाहता है। उसने एक ट्रस्ट के जरिए हरियाणा के एक वकील को हायर किया और एक पिटीशन फाइल कर दी है। हिंदुस्तान की अदालत में सुनवाई के मामले में वेटेज यानी वजन ज्यादा गुलाम का होगा या सीमा का? गुलाम हैदर को बच्चों से नहीं प्यार, बच्चों से प्यार होता तो इतने महीनों से प्यार होता। उन्हें नफरत है क्योंकि बच्चे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, बच्चे सुंदरकांड में क्यों भाग लेते हैं, बच्चे अच्छा। भारत माता की जय क्यों करते हैं, बच्चे अयोध्या धाम क्यों जाना चाहते हैं, बच्चे गंगा स्नान क्यों करते हैं, बच्चे मंदिरों में क्यों जाते हैं, बच्चे पूजा क्यों करते हैं, बच्चे सनातन धर्म के अनुसार क्यों चलते हैं, बच्चे मम्मी पापा के साथ खुश क्यों हैं, बच्चे स्कूल क्यों पढ़ने जा रहे हैं, बच्चों का अच्छा भविष्य क्यों बना जा रहा है, ये बच्चे अच्छे क्यों भविष्य बन जाएंगे, इनका उज्जवल क्यों भविष्य बना जा रहा है, ये आतंकवादी क्यों नहीं बने, ये गोला अच्छा। बम बारूद तोप क्यों नहीं चलाएंगे, ये भारत के खिलाफ क्यों नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों करते हैं, इस बात से उन्हें नफरत है। इस बात के लिए उन्होंने केस डालने की तैयारी की, इस बात के लिए पाकिस्तान उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, इस बात के लिए आतंकवादी संगठन मिलकर उनको इस तरह से देश में अच्छा। यहाँ उलझाकर उनके साथ करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सीमा क्या यहाँ बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। मुझे ऐसा लगता है ना सीमा, आपको अपने ही अंदाज में, क्योंकि आपने हिंदुत्व को पूरी तरह से अपनाया, आपने भारत को अपने आप में जज्ब किया। हमने देखा आपने करवा चौथ मनाया, आपने दशहरा दिवाली पर्व के दौरान आपने पूजा पाठ की, अभी आपने वैलेंटाइंस डे भी बहुत ही प्यारे तरीके से आपने मनाया है। गुलाम हैदर को सीमा सचिन मीणा किस तरह से जवाब देना चाहेंगी? क्योंकि गुलाम हैदर जैसे जो धर्म के नाम पर अंधे होते हैं, गुलाम हैदर जैसे जिसे हनुमान चालीसा पसंद नहीं है, गुलाम हैदर जैसे जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे यानी सीमा हैदर के बच्चे अयोध्या जाएं, उसे किस तरह जवाब आप देंगी? मैं उसको यही कहूंगी, मैं हिंदू हूँ। मैं नहीं जानती पहले मैं क्या थी, मैं इतना मानती कि अगला जन्म मेरा हिंदू था, आज मैं हिंदू हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ है। वो कहते हैं बच्चों का धर्म ये हो गया, बच्चे मेरे साथ हैं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। और रही वो जो हैदर वाले चिढ़ते हैं, उनको नफरत इस चीज से है। मैं एक बार लोगों को कहती हूँ, कुछ लोगों को कहता है हिंदू भाई बहन। अरे पाकिस्तान के हिंदुओं को तो भाई बहन बनाओ। वो बेचारे कैसी जिंदगी जी रहे, एक बार कोई फोन खोल के तो देखे। उनके साथ कोई बैठता उठता तक नहीं मुसलमान के। आपकी तो कहा भाई बहन यहाँ के लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है। और दूसरी बात, हैदर जितनी भी कोशिश कर ले, एक माँ से बच्चे नहीं छीन सकता। मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे साथ मेरे भाई हैं, तो मुझे इन दोनों पे विश्वास है। और मुझे खुद पे और बच्चों पे विश्वास। बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे, कैसे छीन सकता है वो बच्चे? उसके कहने से उसके 2 बच्चे पहले हैं, उनकी जिंदगी देखो। हाँ अच्छा सीमा, वो ये कह रहे तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास
सब कुछ है। मेरे भारत के लोग हैं, मेरा यहाँ का कानून है, यहाँ की छोटी छोटी चीजें, यहाँ के कानून इतने अच्छे हैं कि बेटियों के लिए भी मतलब एकदम कानून ठीक ही आप कह मदद रही करता हैं। है। भारत में जो कानून है वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, जो भारत सरकार है वो भी बेटियों के लिए पूरे पूरे संकल्प के साथ में काम करती है। आपसे गुजारिश है थोड़ा सा पीछे चली जाएं, क्योंकि फ्रेम में बहुत आगे आपका चेहरा आ रहा है। आप जहां बैठी हैं थोड़ा सा पीछे, हाँ बस बस इस तरह बैठ करके आप बात करें। अच्छा सीमा, ये बताएं आप, गुलाम हैदर बार बार आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, क्या गुलाम हैदर के परिवार वाले भी आपसे संपर्क में हैं, या आपका जो पाकिस्तानी परिवार है क्या उन लोगों ने कभी हाल के दिनों में आपसे संपर्क किया? सीमा, नहीं, कभी भी नहीं, किसी ने भी कभी भी कोई कांटेक्ट मेरे साथ नहीं किया। ना हाँ, हैदर को कोई परिवार है, एक हैदर मतलब लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको कुछ लोग है वहां के आतंकवादी लोग कहूंगी, वो अच्छा, उसको मतलब भटका रहे हैं कि हमारी गैरत पे सवाल आ गया, हमारी इज्जत पे सवाल आ गया, तुम ये करो, तुम वो करो, कि वो हिंदू बन रहे हैं, वो जय श्री राम कह रहे हैं। जैसे मेरा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता है, अच्छा, मैं बेटा भी आपका सीख रही हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ता है? जी साथ बिल्कुल, मेरा में राज हनुमान साथ में है चालीसा क्या पढ़ता आपका है। बेटा? बड़ी बड़ी अच्छी जी बात हाँ। बताई आपने, बहुत चूंकि प्यारे आपके बच्चे हैं, अगर पास में बिठा जी करके हनुमान चालीसा आपने सिखाया है, इतने अच्छे आपने संस्कार दिए हैं, एक बार अगर आप सुनवा सकें तो बहुत अच्छा लगेगा, हर एक हिंदुस्तानी सुनना चाहेगा। आप कोई बात नहीं, आप राज लाइव ही बुला लें, बच्चे को बुला लें, अपने पास में बुला लें। उतनी देर मैं एपी सिंह जी से बात करता हूं, लेकिन फ्रेम में आप रहिएगा, फ्रेम से मत जाइएगा, आप कॉल करके आवाज देकर के अपने बच्चे को बुला सकते हैं। एपी सिंह जी, सीमा, सचिन मीणा और गुलाम हैदर, इन दोनों का कानूनी हक हिंदुस्तान में क्या है? देखिए, बच्चे माँ के पास, भारत का गार्जियनशिप एक्ट, दुनिया का गार्जियनशिप एक्ट क्या कहता है? मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर लड़कियों के मामले में, जहां 3 बेटियां हैं, वहां पर बच्चों के 3 लड़कियों के शरीर की संरचना के अनुसार भी माँ से बेहतर कोई गार्जियन नहीं हो सकता ठीक है। बात है और जहां उनके और भी बच्चे हैं, यहाँ सचिन का कोई बच्चा नहीं, जी। यहाँ सचिन और सीमा के सिर्फ यही 4 बच्चे हैं। इस पूरे परिवार में यही, उनके 2 बच्चे और भी हैं जी और हाँ। तीसरी बीवी भी है। उनके लंबा सिलसिला है, लंबा काम है उनका। लेकिन यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। भारत गार्जियनशिप के अनुसार बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की संरक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का भविष्य सबसे पहले देखा जाता है। और इस मामले में सबसे पहले यही माना जाएगा कि बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। बच्चे अब सनातनी क्यों बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियर क्यों बनेंगे, डॉक्टर ठीक है। क्यों बनेंगे, वकील क्यों बनेंगे? बच्चे तो आतंकवादी होने चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है अपने बच्चों को आतंकवादी बनाने का। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है 26/11 करवाने का। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है संसद भवन पर हमले करवाने का। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है पुलवामा कांड करवाने का। उनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है जम्मू कश्मीर जैसे हमारे जन्नत को, स्वर्ग को बर्बाद करने का। उन्होंने तो ठेका ले लिया। अब ये नहीं चलेगा। अब भारत सरकार है, अब बदलते भारत की सरकार है, अब बदलते भारत सरकार का गृह मंत्रालय है। इस तरह की हरकतों को भारत सरकार भी पसंद नहीं करेगी और भारत के लोग भी पसंद नहीं करेंगे और ठीक है। भारत के न्यूज चैनल भी नहीं जी पसंद करेंगे। जी जी ये जी खून खराबे। सीमा, क्योंकि एपी सिंह जी, मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक भाई के नाते पूरी तरह रिश्ता उन्होंने निभाया है, आपका बहुत साथ दिया है, और आप लोग का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है, और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। आपने हिंदुस्तान में एक भाई पाया है। भारत की नागरिकता को लेकर के अभी सीमा हैदर का स्टेटस क्या है? सीमा, वो भी भैया ही बता सकते हैं, सारी चीजें भैया देख रहे हैं, मेरे भैया भी हैं, मेरे अच्छा वकील भी हैं, इनकी दुकान से भैया ही देंगे। अच्छा, अब ये और बता बहुत दें आप, विश्वास। अब एक बात और भी बता दें आप, आपने वैलेंटाइंस डे मनाया, आपने करवा चौथ मनाया, आपने दशहरा दिवाली का पर्व भी मनाया, और होली का दिन एक ऐसा दिन होता है ना जब अपने भाई को भी रंग लगाया जाता है, अपने पति, अपने महबूब, अपने चाहने वाले को भी रंग लगाया जाता है। क्या क्या तैयारियां की हैं आपने होली की? बिल्कुल, होली मेरी पहली होली है। सारे त्योहार तो मैंने मना लिए, होली अच्छे से मनाएंगे हम लोग। और आज रात को परी का जन्मदिन हमने मनाया, वो बहुत अच्छे से मनाया। अच्छा, और सोशल मीडिया पे शेयर किया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया कि परी सच की परी लग रही है। इतना अच्छे से हमने उसका, मेरे बच्चों का यहाँ इतने अच्छे से जन्मदिन मनाया जाता है, इतनी तो अच्छे से हम लोग पूरा परिवार मेरा। हिंदुस्तान में आपका पूरी तरह से दिल लग गया। बहुत ज्यादा। और मेरा परिवार इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बच्चों को इतना प्यार मिलता है ना, मुझसे ज्यादा अपनी दादी दादा के पास बैठते हैं बच्चे। ये गुलाम वाला चैप्टर आपको लगता नहीं कि एक बार में ही दी एंड होना चाहिए? गुलाम ने, पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी, आपने बताया कि पाकिस्तान में
गुलाम ने आप पर बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादतियां की, गुलाम ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, फिर एक वक्त पर आकर के आपको ये लगा कि नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। गुलाम ने जो कुछ भी किया, एक बार फिर से एक बार रिकॉल अगर आप करना चाहें, लोगों को बताना चाहें, क्योंकि गुलाम आपके खिलाफ यहां पर केस करना चाहता है। मैं एक बात बताऊंगी, उस दिन मेरे साथ लाइव भी जुड़े थे वो, तो वो कह रहे कि तुम्हें मारा जा रहा है, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि अगर मैंने मार खाई है तो पाकिस्तान में खाई है, अगर मुझे जूते कहीं पड़े हैं तो वो पाकिस्तान में पड़े हैं और हैदर के हाथों पड़े हैं। मेरे बच्चे डर डर के सहम सहम के, ओहो, राज तो अच्छा। बड़ा डर के बैठ जाता था एक कोने में, रोता था, उसको कहता मम्मी को मत मार। ये वही राज को सारी बातें याद है, किस 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 मुंह से वो कहेगा राज को कि मेरे पास आ, राज तो जाएगा ही नहीं। माँ तो माँ होती है ना, मैंने जन्म दिया इनको, लेकिन मान मेरे लीजिए साथ रहे कभी हैं आपके सामने आ करके, गिड़गिड़ा करके, हाथ जोड़ करके ये कहने लगे कि नहीं, एक बार बच्चे से मिला दें, और बच्चे ये कहें कि नहीं, हम तो डरे हुए हैं, हम नहीं मिलना चाहते अपने पापा से, अपने पिछले पाकिस्तानी अब्बा से, तो आप क्या करेंगी? बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे उनको जानेंगे तक नहीं। बच्चों बच्चों को उन्होंने बहुत डरा के रखा, कभी समझो कि बच्चों से इतना प्यार ही नहीं था, बच्चों के साथ फोटो नहीं है, बच्चों के साथ वीडियो नहीं है, बच्चों के साथ कोई चीज है उसके पास। कौन सा बाप अपने बच्चे का फोटो अपने साथ नहीं रखता? सोशल मीडिया के आज के दौर में, टच फोन के दौर में, कौन सा बाप? कोई है उनके पास? कुछ भी नहीं है, बस मुंह से बोले जाएगा मेरे बच्चे मेरे बच्चे। कहाँ के बच्चे? एक दिन बच्चों को उठा के प्यार किया है तुमने? बच्चे गुलाम तो ये मैं कहता अपने है, बच्चे हाँ, मैं गुलाम ये बच्चे कहता है मार कि सकती पाकिस्तान में जो जब दूसरों से बात होती है तो गुलाम कहता है पाकिस्तान में जो कल्चर, जो संस्कार गुलाम ने दिए, आपने उसके खिलाफ जाकर के काम किया, और भारत में भी आप उसके खिलाफ काम कर रही हैं। अब आप क्या जवाब देंगी? वो लोग तो हैं ही जिहादी लोग हैं, वो समझते हैं दिल उनके पास है, औरतों के पास दिल नहीं है, वो यही सोचते हैं। हमेशा कहते हैं बुर्के और कैद में रहे औरत तो औरत है, मतलब औरत को एक पैर की जूती मानते हैं, पायदान मानते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज तक आप बताओ क्या हैदर की लाइफ में कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन, कोई भी उसकी दिखी है? कोई ने कहा कि हाँ बच्चे भेजो? किसी ने कहा है? आपने देखा है अच्छा, कभी? पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया था कि गुलाम हैदर के कई अफेयर भी थे, यानी कई अलग अलग महिलाओं के साथ में उसके रिश्ते थे। बहुत ज्यादा थे, और इसी पे हमारी लड़ाई मार पिटाई होती रहती थी। मैं कहती थी तुम कमाते उतना हो कि पेट नहीं भर पाते, और तुम ऐसे अफेयर चला रहे हो, लोगों को फ्री में घुमा रहे हो, रक्षा चलाते थे वो लोगों को फ्री में घुमा रहे हो। इसकी बात पे हमारी मार पिटाई होती थी, लड़ाई होती थी हम दोनों के बीच में। मैं उनको मना करती थी कि मत कर, 4 बच्चे हैं, 2 पत्नियां हैं उसकी। हैदर की दूसरी पत्नी 18 के बाद उसने डिवोर्स दी है। वो झूठ बोलता है कि सीमा ने तलाक दिलाई, कभी भी नहीं। उसने प्रियंका के पैदा होने के बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक, उस पत्नी ने तलाक से ली। तो वो चीजें क्यों नहीं याद करता? एक गिरा हुआ इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, बड़बड़ा रहा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे लोग, ऐसे इंसान का मतलब एक जहादी, एक जालिम इंसान का साथ दे रहे हैं। मुझे हैदर मजलूम नहीं है, कोई लोग कहते हैं हैदर मजलूम, मजलूम नहीं है, वो एक नंबर का शैतान चालाक इंसान है। जो उसने मेरे साथ किया वो मुझे पता है ना। हम्म हम्म तो एपी कुछ सिंह भी जी, कह देते, कुछ भी कह देते एपी मुझे। सिंह जी, जो बात जी, अभी मैं सीमा से कर रहा था कि सीमा पूरी तरह भारतीय नागरिकता पाने से कितनी दूर है और कितने करीब हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकता मिलेगी तभी यहाँ के कानून के दायरे में आएंगी, तभी यहाँ पर संवैधानिक अधिकार भी सीमा को मिलेंगे। इस सिलसिले में कहां तक पहुंचे हैं आप? भारतीय सरकार और भारत की पुलिस एजेंसी, एटीएस, जांच एजेंसी सारा अपना काम कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है जांच की। जैसे जैसे आगे की प्रोसीडिंग, हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई हुई है, और जिसकी गृह मंत्रालय को वहां भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने 2 देशों का मामला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। वो सारी प्रोसीडिंग, कानूनी प्रोसीडिंग जो भी हो रही है, हमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कानून पर, न्याय पर, माननीय अदालत पर, मीडिया पर, और देश के 140 करोड़ जनता पर जो सीमा सचिन मीना को प्यार दे रहे हैं, उनके बच्चों को प्यार नहीं, दे रहे हैं, प्यार तो इन्हें सम्मान वाकई दे में रहे बहुत हैं। मिल रहा है। क्यों सीमा, आपकी जो रील है उसे हाथों हाथ लिया जाता है। कौन सी नई रील बनाई आपने, और कौन सी नई रील बनाने वाली हैं गुलाम हैदर के खिलाफ? मैं किसी के खिलाफ नहीं बनाती। मैं अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ एक मतलब पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। और रात हमने जैसे मेरी बेटी का जन्मदिन मनाया तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। तो ये तो सबने, किसी ने भी एक बैड कमेंट नहीं किया, सबने अच्छे परी को आशीर्वाद दिए, दुआएं दी। तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत प्यार भी करते हैं मुझे। मेरे 13 लाख फॉलोवर है, सब मुझे प्यार करने वाले हैं।
तो कुछ ही लोग हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं मतलब आप बनाती। गुलाम हैदर अगर जरूरत ही भारत नहीं। में आपके खिलाफ केस करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पूरी तरह से तैयारी अपनी करके रखी हुई है सीमा। बिल्कुल हमारी तैयारी है, मेरे सचिन भाई भी पूरी डॉक्टर तरह एपी सिंह साथ हैं आपके। सचिन भी कहते बिल्कुल हैं हाँ साथ ठीक है। है, मेरी साथ है। सीमा से अगर कोई लड़ने आएगा तो मैं ढाल बन करके खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और है, मेरे पति मेरी जान है और मैं उनकी जान हूँ। मेरे पति मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, कोई समझ ही नहीं सकता। थोड़ा अगर किसी को बुखार आ जाए, सचिन खुद रोते हैं। बच्चों को सारी रात अपने हाथों में सुलाते हैं, इतना प्यार करते हैं बच्चों से। राज अगर एक चीज मांगता है तो 2 चीज ला के देता है। यही प्यार चाहिए था बच्चों को। बच्चों ने कहाँ देखे, बच्चों ने दादा दादी नहीं देखे, बच्चों ने बाप का प्यार नहीं देखा, बच्चों ने क्या ना चाचा देखा ना बुआ देखी, कौन सा प्यार देखा है बच्चों ने यहाँ आके परिवार का प्यार देखा है। ठीक है वहां वहां सुबह शाम मुझे ही देखा करते थे वहां पे। सीमा, उम्मीद ये करते हैं कि आप दोनों का प्यार इसी तरह से परवान चढ़ता रहे, आप दोनों का प्यार अच्छा रहे, बेहतर रहे, ईमानदार रिश्ता इसी तरह आप लोग कायम करके रखें। एपी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भाई वाला रिश्ता निभा रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी आप सीमा का इसी तरह से साथ देते रहेंगे, क्योंकि गुलाम हैदर ने हरियाणा के एक वकील को हायर किया है एक ट्रस्ट के जरिए सीमा हैदर के खिलाफ केस करने के लिए। वक्त वक्त पर सीमा हैदर को हम लाइव इसी तरह आपके सामने लेकर के आते रहेंगे ताकि आपके सवालों के जवाब सीमा के जरिए मांगे जा सकें। एक छोटा